जीवन में काम आने वाली बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक स्किप मत करिएगा। एक बड़े पहुँचे हुए साधु महात्मा व्यक्ति के पास कोई व्यक्ति आया कि साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी समझ नहीं आ रहा, मेरा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अब महात्मा ने सोचा कि इसको कैसे समझाऊंगा तो उसकी समझ में नहीं आई, कुछ बताता हूँ इससे, इसी के अंदर से निकालता हूँ। तो उन्होंने कहा आप कहीं जा रहे हो, सामने से बहुत सुंदर सी लड़की आ रही है, बहुत खूबसूरत आ रही है, तो आप क्या करोगे? उसने कहा साहब मैं देखूँगा। उन्होंने जब वो बगल से गुजर जाएगी तब क्या करोगे? तो उन्होंने कहा पॉसिबल हुआ साथ में बाइक नहीं हुई तो मुड़ के भी देखूंगा उसे। अच्छा, अब सब लोग खुश हो गए, हंसने लगे वहाँ बैठे बैठे। तो महात्मा जी ने कहा अच्छा ये बताओ वो चेहरा तुम्हें कब तक याद रहेगा, कितने समय तक याद रहेगा? उन्होंने कहा कि अगर उससे भी कोई खूबसूरत चेहरा दिख जाएगा मुझे तो उस वाले को भूल जाऊँगा, ये वाला नया वाला याद रह जाएगा, उसको भूल जाऊँगा, या फिर जब तक एक दिन 2 दिन तक बस, या बीच बीच में कभी याद आ जाएगा तो याद आ जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने कहा ऐसा है, एक और बात बताइएगा, आप कहीं जा रहे हैं, सपोज करो हम दिल्ली में बैठे हैं, आप मुंबई जा रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा, मैंने आपको एक गिफ्ट दिया, एक चीज़ दी, मैंने कहा ये बम्बई जाके फला फला आदमी को दे देना, आप फला फला व्यक्ति को देना, उनका नंबर और उनका एड्रेस मैंने आपको दे दिया। आप अपने काम से बम्बई गए, आप जा ही रहे थे, इसलिए आपने कहा ठीक है साहब मैं जा ही रहा हूँ, मैं ये दे दूँगा उनको। तो आप जब गए आपने अपना काम निपटा दिया, उसके बाद मेरे बताए हुए एड्रेस पर आप गए, वहाँ जाकर आपने देखा यार ये तो बहुत बड़ा आदमी है, अरब खरबपति है, और इतनी सारी 4-5-6 बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग नौकर चाकर ये वो, तो किसी तरह से वो सच्चा गए, तुम सच्चा गए, तुमने लेकिन फिर भी हिम्मत करके कि उन्होंने दिया है ये मैं देखे आऊँ। मैंने पहले से उनको खबर कर रखी थी, जैसे ही उनके पास खबर पहुंची उनके नौकर से कि हाँ फला फला व्यक्ति आए, वहाँ से आए हैं, तो वो तुरंत खुद आए, वो खुद आए, आपको बाहर लेने के लिए आए, आपसे हालचाल पूछा कैसे क्या है, तकलीफ तो नहीं हुई रास्ते में। उसके बाद आपने उनको वो सामान दे दिया, आप जाने लगे, उन्होंने आपको आग्रह करके बुलाया घर पे, आपको मतलब हाथ पाँव धुलवाए और आपको अच्छा सा नाश्ता चाय पानी कराया, बहुत बढ़िया अपने साथ बैठा के खाना बना खिलाया अच्छे से। उसके बाद उन्होंने पूछा साहब आप कहाँ जाएंगे कैसे? आपने कहा कि साहब मैं जाऊँगा टैक्सी वैक्सी पकड़ के स्टेशन जाऊँगा, वहाँ से निकल जाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं, तो उन्होंने अपनी गाड़ी अपने ड्राइवर से बोला कि साहब को जहाँ तक जाना है उनको छोड़ के आओ, ड्राइवर छोड़ के आए। अब आप मुझे बताइए, बाबा ने पूछा अब आप मुझे बताइए कि आपको ये जो बात है ये कब तक याद रहेगी, कितने समय तक याद रहेगी कि इतना बड़ा अरब खरबपति आदमी आपको लेने आया, कितना बार वेलकम किया उसने, और वेलकम करने के बाद में वो आपको खाना बना खिलाया, फिर छुड़वाया आपको आपकी जगह पे, और जाते जाते आपको कुछ गिफ्ट वगैरह भी दिया, कैसे याद है, कब तक याद रहेगा? उन्होंने कहा साहब ये चीज़ तो शायद मैं ताउम्र नहीं भूल पाऊँगा। बाबा ने कहा बस यही मैं समझाना चाहता हूँ, अपना व्यवहार अच्छा रखो, बढ़िया रखो, मीठा रखो, ऐसा रखो ताकि लोग आएँ आपके पास में, आपको याद रखें। चाहे व्यवहार हो चाहे व्यापार हो, दोनों में ही अच्छा मीठा बोलना, अच्छा व्यवहार करना ये बहुत मायने रखता है। लाइफ में आप तभी आगे बढ़ सकते हो जब आप अच्छा व्यवहार करोगे, ऐसी छाप छोड़ दोगे दूसरे के ऊपर कि वो याद रखेगा। किसी मार्केट में कई सारे दुकानदार होते हैं, सपोज करिए चाट बनाने वाला कोई दुकानदार है एक, उसके पास बहुत भीड़ लगी रहती है, उसके आजू बाजू 3-4 चाट बनाने वाले और हैं, लेकिन उसके पास उतनी भीड़ नहीं रहती उनके पास। तो वो क्या करता है, नो डाउट उसके खाने में कुछ ना कुछ स्पेशल होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसका व्यवहार है, वो व्यवहार कुशल जरूर होगा, उसका व्यवहार है मीठा होगा, अच्छा होगा, लोग उसके पास उसके सामान के साथ साथ उसके व्यवहार की वजह से भी आते हैं। इसलिए अगर बिजनेस में तरक्की करनी हो, जीवन में तरक्की करनी हो, अच्छा व्यवहार करो, लोगों को गुमराह मत करो, झूठ मत बोलो, समय के पाबंद रहो, देखिएगा आप जीवन में भी और अपने व्यापार में भी तरक्की करोगे, उन्नति करोगे।